नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है 7 चक्र जो हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वो स्थित हैं और उन पे कौन से देवी देवता का वास है और कौन से तत्व वहाँ पे किस चक्र के स्वरूप है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो विषय है। तो पहला जो हमारे बॉडीज में होते हैं वो 7 चक्र मुख्य होते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं हमारे जो शरीर के अंदर हैं 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो और 4 सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो 5 जो कर्म इंद्रियां हैं उसमें आता है आपके मुंह, हाथ, पैर, गुदाद्वार मीन्स लैट्रिन का स्थान आपका, और लिंग। ये 5 हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां हैं। 5 जो हैं हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम पहचानते हैं, जानते हैं, किसी का हम बोध कर पाते हैं। वो है आँख, नाक, कान, मुख में जो जीवा है, और त्वचा। कान से हम सुनकर पहचानते हैं किसी को, आँख से हम देखकर, नाक से हम सूंघकर, और जो जीवा है उससे हम खाकर, चखकर पहचानते हैं, ज्ञान करते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। और त्वचा से हम स्पर्श से पहचानते हैं कि कौन सी चीज स्पर्श हुई है, हवा या किसी ने हमें छुआ है। और कई और भी चीजें हैं जो हमारी त्वचा से हम उसे पहचान पाते हैं। और दोस्तों ये होगी अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां। अब है हमारी 4 सूक्ष्म इंद्रियां जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 हमारे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अब जो हमारे 7 चक्र हैं उनके विषय में हम जानते हैं। पहला जो चक्र है उसे मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट चक्र भी कह देते हैं। तो ये इसका जो रूट चक्र का मंत्र है वो है लम के नाम से हम इसको बोलते हैं। और इस पे जो ये कमल सा बना होता है, पंखुड़ियां बनी होती हैं, ये 4 दल कमल इसको बोल देते हैं हम। और इसका जो तत्व है, ये पहला जो हमारा मूलाधार चक्र है इसे पृथ्वी तत्व से संबोधित करते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व से जाना जाता है। और इसके जो देवता हैं जो इस पे विराजमान रहते हैं वो गणेश जी हैं। तो ये दोस्तों पहला हो गया आपके गुदा द्वार पे गणेश जी देवता जो हैं वो विराजमान रहते हैं। और 4 दल कमल पंखड़ी होते हैं। ये मूलाधार चक्र जो आपका है ये सूक्ष्म रूप में सभी चक्र आपके शरीर में होते हैं। दूसरा जो है आपके शिशन इंद्रिय पे चक्र होता है आपका, मीन्स जहाँ पे आपका लिंग होता है वहाँ पे आपका दूसरा चक्र होता है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कह देते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को हम वम के नाम से, उसका जो रूट मंत्र है, उसका बीज मंत्र है, उसे वम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके जो देवता हैं जो इस पे विराजमान होते हैं वो हैं प्रजापति, ब्रह्मा जी और सावित्री जी। इस पे 2 ब्रह्मा जी और
सावित्री देवी यहाँ पे विराजमान होते हैं और यहीं से सृष्टि का सृजन होता है। ब्रह्मा जी ही उत्पत्ति के देवता हैं, इसीलिए लिंग पे यहाँ पे विराजमान है और यहीं से उत्पत्ति होती है। और ये 8 दल कमल यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे चक्र होता है उसके 8 पॉइंट बने होते हैं और इसे जल तत्व से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आप जब आप पेशाब करने जाते हो या यहाँ से वीर्य उत्पन्न होता है या बाहर जाता है तो वो जल तत्व बाहर निकलता है, तो उसे हम जल तत्व से इस चक्र को आइडेंटिफाई करते हैं, जल तत्व कहते हैं। तीसरा चक्र है वो हमारे जो नाभि है उस जगह पे होता है, आपका नाभि चक्र के पास। तो ये होते जो हैं ये सारी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जो आपको निशान बताए जा रहे हैं यहाँ पे जाके वो चक्र होते हैं। तीसरा चक्र आपके नाभि के पॉइंट के पास होता है और ये चक्र आपके ना तो एक बार साधक ने पूछा था ये बाहर की तरफ होते हैं या अंदर की तरफ पीछे की तरफ होते हैं, पेट की तरफ। तो ये ना आपके पीठ की बाहर होते हैं और ना पेट के बाहर होते हैं। ये बीच में जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसी में सुषुम्ना नाड़ी होती है और इसी में सारे चक्र उसके बीच में सारे होते हैं, उसी के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी निकली होती है। तो तीसरा जो चक्र है वो नाभि चक्र है, जिसे हम मणिपुर चक्र भी बोल देते हैं। इसके जो स्वामी हैं, पालनहार हैं, वो है विष्णु जी। विष्णु जी पूरे पेट का संचालन करते हैं, इसी तरह पूरे सृष्टि का भी वो संचालन करते हैं, इसे चलायमान करते हैं। पेट से ही सारी चीज़ें जो खाना आता है उसमें खून मांस मज्जा जो बनना है वहाँ से छटकर हर विटामिन सारे अलग अलग होकर आगे सभी को पहुँच जाते हैं। तो ये ऐसे ही पूरी सृष्टि का जो पालनहार वो विष्णु जी हैं। तो इस नाभि चक्र पे विष्णु जी ही बैठे होते हैं और वहाँ साथ में लक्ष्मी जी होती हैं। यहाँ पे 10 दल कमल होता है, मीन्स जो चक्र के पॉइंट होते हैं, पंख होते हैं, वो 10 दल कमल होते हैं और ये वायु तत्व से आइडेंटिफाई होता है। जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी श्वास जब आप लंबी खींच के लेते हो तो नाभि तक आती है आपकी, मीन्स आपके मणिपुर चक्र तक आती है और वहीं से फिर 10 वायुओं में बदल जाती है और आपके अलग अलग शरीरों में 10 जगह पहुंच जाती है। जैसे पलकों का हिलना ये भी एक वायु के कारण होता है, मुंह का हिलना, कानों पर, सभी को अपनी अपनी 10 वायुओं बढ़ जाती हैं और 10 को आपस में वो सभी जगह अलग अलग बांटी जाती हैं। अगर कहेंगे तो विशेष जानकारी अगर आपको पूरी चाहिए होगी तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ये 10 वायुएं कैसे काम करती हैं। सबल, धनंजय, ऐसे करके सभी वायुओं के नाम हैं। अगला उसके बाद नाभि के ऊपर अब आपका हृदय आता है, तो वहाँ पे हार्ट चक्र होता है, आपका हृदय चक्र होता है, उसे अनाहत चक्र भी बोल देते हैं, हार्ट चक्र भी बोल देते हैं। यहाँ पे जो है अहंकार का रूप होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। तो और उसका जो देवता है वो है शिव भगवान जी और पार्वती जी का इस चक्र पे वास होता है और ये 12 दल कमल होता है, 12 पंखुड़ियाँ होती हैं और इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। तो ये अपना शिव जी और पार्वती जी यहाँ पे हार्ट चक्र पे विराजमान रहती हैं। इसीलिए जब भी आपको अहंकार आता है तो वो शिव और गुस्सा आता है आपके हार्ट चक्र से पहले हार्ट में ही वो चीज उत्पन्न होती है और वहीं से अग्नि का भी रूप इसको ही माना जाता है, इसीलिए ये अग्नि तत्व है। हृदय से ऊपर आपका कंठ आता है, मीन्स आपका गला आता है, उस कंठ को ही हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, कंठ चक्र भी कह जाते हैं, थ्रोट चक्र भी हम कह देते हैं। यहाँ पे जो है इसे हम के नाम से बीज मंत्र है इसका और यहाँ पे 16 दल कमल निशान होता है, 16 दल 16 पंखुड़ियाँ होती हैं यहाँ पे कमल की तरह की। और इसके जो देवी विराजमान है वो है आदि शक्ति।
आदि शक्ति ही हमारी यहाँ पे इस थ्रोट चक्र पे होती हैं। तभी सभी आदि शक्ति के जो रूप हैं बाकी देवियाँ वो भी यहीं पे होती हैं। तभी यहीं से हम जब बोलते हैं तो सरस्वती माँ ऐसे हम कह देते हैं, जो बोलते हैं वो वहीं से आवाज़ आती है। तो ये सभी जो देवियाँ हैं वो हमारे कंठ पे होती हैं। सारी देवियाँ बाकी उसी आदि शक्ति का ही रूप है, जिसे हम 9 देवियाँ भी कह देते हैं। उसके बाद आपका जो माथे पे होता है, जो आपके आँखों के बीच सेंटर पॉइंट जहाँ पे आप तिलक लगाते हो, या जो औरतें हैं वो वहाँ पे बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे आपका उसके अंदर बिल्कुल बीच पॉइंट पे जाके सेंटर पॉइंट में उसके जाकर आज्ञा चक्र होता है आपका। और ये 2 दल कमल होता है, 2 पंखुड़ियाँ ही इसकी होती हैं। और यहाँ पे जो वास होता है वो आत्मदेव का वास होता है। उसके बाद जो आपके 7वां चक्र आता है वो आपके इससे ऊपर मीन्स आपके भौं के जो सेंटर पॉइंट्स के बीच में से आपने जो पॉइंट आगे चक्र का हो गया, तो उससे ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे आप बीच में कहीं आपने देखा होगा पंडितों ने एक पीछे बाल रखे होते हैं, लंबी सी पूंछ बनाकर रखी होती है, जहाँ पे लेडीज भी जैसे अब देखते हैं तो एक अपनी वो बालों को बनाकर बीच सेंटर पॉइंट में रखती हैं। इसी तरह पुराने आपने देखा होगा जो पंडित वगैरह होते हैं वहाँ पे उन्होंने एक अपनी बाल का थोड़ा सा लंबा सा टुकड़ा बना लेते हैं, वहाँ पे उसे चुरकी भी बोल देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने जो पॉइंट बनाया होता है वो होता है आपका सहस्त्रार चक्र। और वहाँ पे 1000 पंखुड़ियों जैसा एक कमल का फूल खिला होता है, और वहाँ पे निरंजन स्वयं विराजमान होते हैं, वह निरंजन का स्थान है। तो दोस्तों, आज आपको सारे चक्रों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया, कौन से चक्र में कौन से देवता विराजमान है, देवी विराजमान है, और कितने कितने पंखुड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ ये स्थित है, ये सारी आपको बता दी गई। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको जो बहुमूल्य जानकारियां हैं ध्यान की वो आपको समय समय पर मिलती रहें और आप ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं वो भी ध्यान सत्र में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।